बिहार की सियासत में फिर गहमा गहमी। नीतीश लालू के बीच बढ़ रही हैं दूरियां। नीतीश पर रोहिणी आचार्य के पोस्ट से मची खलबली। रोहिणी आचार्य ने बिना नाम लिए साधा निशाना। इस वक्त की अहम जानकारी बिहार से सामने आ रही है। बिहार की सियासत में फिर से गहमा गहमी का माहौल। नीतीश लालू के बीच बढ़ रही हैं दूरियां। नीतीश लालू के बीच बढ़ रही हैं दूरियां। रोहिणी आचार्य ने बिना नाम लिए साधा निशाना। बिहार की सियासत में फिर गहमा गहमी। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने कहा, विधि का विधान कौन टाले जब खुद की नीयत में ही खोट। नीतीश लालू के बीच बढ़ रही हैं दूरियां। नीतीश पर रोहिणी आचार्य के पोस्ट से मची खलबली। रोहिणी आचार्य ने बिना नाम लिए नीतीश पर साधा निशाना। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक्स पर पोस्ट साझा की। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता शैलेंद्र श्रीवास्तव लाइव जुड़ चुके हैं। जी शैलेंद्र, जिस तरह से बिहार में आरजेडी और जेडीयू के बीच दूरियां बढ़ती नजर आ रही हैं, एक तरफ नीतीश का बयान तो दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य का पोस्ट, क्या कुछ कहना है इस पर आपका? जी निश्चित ही आपको बता दूं, बिहार की राजनीति में आज कुछ दिनों से पूरे भूचाल आ चुका है और लगातार नीतीश कुमार के जो उनके सत्ता से पलटने की जो छवि है उसको लेके नेता प्रतिपक्ष या नेता हैं या जो सत्ता में बैठे हैं वो या विपक्ष है, सभी लोग सवाल कर रहे हैं। तमाम तरह की बातें सामने आ रही है। लगातार कुछ दिन पहले कल भी जो विपक्ष के द्वारा एक तरफ जो भारतीय जनता पार्टी पर सीधा निशाना साधा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मंडल और कमंडल की राजनीति कर रही है। एक तरफ जहां 22 तारीख को अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन किया, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे, तो वहां पे कमंडल की राजनीति की गई। तो उसके दूसरे दिन ही 23 तारीख को उनको जो कर्पूरी ठाकुर है, जननायक कर्पूरी ठाकुर, उनके जो भारत रत्न से पुरस्कृत करने का घोषणा कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है जो 2024 का चुनाव है उसको हाथ से निकलना नहीं देना चाहती है और मंडल और कमंडल दोनों की राजनीति कर रही है। वहीं अगर नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार की जो रवैया है आजकल कुछ महागठबंधन के पक्ष में नहीं दिख रहा है, क्योंकि उनके द्वारा एक पोस्ट किया गया जिसमें कि जो कर्पूरी ठाकुर के भारत रत्न देने के पुरस्कार की जो बात कही गई उसमें नीतीश कुमार को धन्यवाद देते हुए देखे गए। साथ ही साथ ये पहले उनका एक पोस्ट आया जिसमें भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए देखे गए, फिर उसके बाद से उस पोस्ट को डिलीट किया गया। उसके बाद से दूसरा पोस्ट किया गया जिस पोस्ट में उन्होंने सीधा नरेंद्र मोदी को धन्यवाद करते हुए देखे गए। दूसरी तरफ उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के जयंती के अवसर पे जो पटना से उन्होंने जब लोगों को संबोधित कर रहे थे तो उस समय उन्होंने एक बात बोला। उन्होंने ये बोले, बिना नाम लिए उन्होंने सीधे आरजेडी प्रमुख लालू यादव के परिवार के ऊपर निशाना साधते हुए उन्होंने बात किया और उन्होंने बताया ये बात कि हम परिवारवाद के संबंध नहीं रखते हैं, परिवारवाद से हमको कोई संबंध नहीं है। इसीलिए जिस तरह कर्पूरी ठाकुर परिवारवाद में नहीं थे, उन परिवार से उनको कोई मतलब, राजनीति में कोई फायदा उनको नहीं मिला, उसी तरह हम भी अपने परिवार के किसी भी सदस्य को कोई तो कर्पूरी ठाकुर और मेरा जो चरित्र है, काम करने का राजनीतिक चरित्र, वो एक समान उन्होंने उनके कहने के अनुसार झलकाया गया। तो वहीं सीधा जो आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद के जो परिवार है उनके ऊपर निशाना साधते हुए उनको नजर आया गया। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी जो उनके कहने का तरीका था, जो बात था, उससे ये साफ साफ ये बात झलक रहा था कि कहीं ना कहीं जो आदमी कुछ दिन पहले तक बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को आने वाले भविष्य के मुख्यमंत्री बताते हुए नजर आते थे, उनके द्वारा ये सब बात नहीं कहा गया और सीधा सीधा उनके परिवारवाद और धन्यवाद जो दिया गया, इससे कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में लग रहा है। और ये समय आने पर ये पता चलेगा कि आखिर बिहार की राजनीति किस करवट लेती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब कुछ बिहार की जो राजनीति है उसमें ठीक नहीं दिख रहा है। जी बिल्कुल। तो एक तरफ जिस तरह से आरजेडी और जेडीयू के बीच में तल्खी और दूरियां नजर आ रही हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जिस तरह से नीतीश कुमार पोस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के विधायकों की यदि बात करें तो उनको भी बुलाया गया है पटना में बैठक के लिए। क्या इन तमाम घटनाक्रमों को जोड़कर देखा जा सकता है? जी निश्चित ही इस घटनाक्रम से कहीं ना कहीं ये कहना मुश्किल है कि जिस तरह से उनको जिस तरह सत्ता से पलटी मारने का जो उनका पुराना जो रवैया है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसे राजनीतिक दलों के द्वारा कहा जाता है। तो उस स्थिति में ऐसा छवि भी देखा गया है आने वाले कितने दिनों में कि कई बार सरकार को कभी महागठबंधन में तो कभी भारतीय जनता पार्टी में उनका आना और जाना लगा रहा है।
केवल सरकार के कुर्सी के लिए या जो भी उनको पर्सनल फायदा हो, ये तो कहना नामुमकिन है। लेकिन कुछ न कहीं जो महागठबंधन, जो इंडिया गठबंधन बनाया गया है, उसमें कहीं सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा है। क्योंकि उधर बंगाल में मायावती सरकार है, जो ममता बनर्जी है, उनके द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि हम पूरे बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो उधर जो पंजाब है, वहां पर भी हम जो सरकार है उसके द्वारा भी ये कहा गया है कि हम भी वहां पे अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो इसमें तो कहीं इंडिया गठबंधन या जो महागठबंधन कहा जाए, इसमें नजर नहीं आ रहा है। हर पार्टी जब अलग अलग चुनाव लड़ेगी तो कहीं ना कहीं इसमें एक होने का कोई संकेत नहीं दिख रहा है। क्योंकि अगर सभी लोग एक साथ रहते तो हर पार्टी हर जगह अगर चुनाव लड़ती तो सब ये पता चलता है कि जी हाँ, बिल्कुल क्या शैलेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।